यस, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी इंग्लिश लेवल पे द सब्जेक्ट स्पेसिफिक 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, लैंग्वेज कैन बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑप्शन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन रहेगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। डिफिकल्ट वोकैबुलरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो क्वेश्चन ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 44, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जनरली फाउंड इन पीजीटी एग्जाम्स। इसका आंसर आपका रहेगा एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 45 को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर टू इट। क्वेश्चन 46 में आपका डेवलपिंग वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट वाला है। क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू टीचिंग। yes, so connecting different subjects to explore complex issues is the correct answer. Question 48, a person can enjoy teaching only if is competent enough in subject knowledge is the correct answer to it. Who is a good teacher? Who makes the student raise questions to make the class interactive, keeps on questioning, and a Socrates का method use करे, उस तरह की टीचर। Question 50, who is the propagator of micro teaching? Dwight W. Allin is the correct answer to it. Question number 51 की हम बात करते हैं, तो language is a tool for communication and meaning making in all subject areas. क्वेश्चन 52 की बात करें तो ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसमें नॉम चॉम्स्की जो कि लैड होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो पहले से ही चॉम्स्की मानते हैं कि ऑलरेडी सब में होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है आसानी से लैंग्वेज को सीख जाता है, ग्रास्प कर लेता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। क्वेश्चन 53 रहेगा सब्जेक्ट से, जिसका आंसर होगा option number 4. Which of the following options express the correct meaning of the sentence given below? No sooner did I reach the platform than the train left. आंसर रहेगा जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पहुंचा तभी ट्रेन निकल गई, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 54, सिंपल अरेंजमेंट, जिसमें अरेंजमेंट का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रमेश एंड सोमेश डिसाइडेड टू फिनिश वर्क टिल मिडनाइट। बहुत इजी कंपाइलेशन है सेंटेंस का। चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, शी जनरली टेक्स एंड इज टेकिंग, वो लेती है, इट्स हर हैबिट, शी जनरली टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM बट टुडे शी इज टेकिंग एट 9 AM, लेकिन आज केवल आज वो 9 AM पे जो है ब्रेकफास्ट अपना कर रही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। It's a little dull, but I'll read it for you. Fill in the blanks with the correct modal auxiliary. He died so that others dash live. इसका आंसर रहेगा may, so that others may live. We need such professors that have done outstanding research work and are able to guide others. ठीक है, तो यहाँ पे that ना आकर आएगा who, ठीक है, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू प्रोफेसर्स हु हैव डन आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क। इस तरह का फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, जिसका आंसर रहेगा वंडरफुल। ठीक है, फैंटाबुलस वर्ड है, फैंटाबुलस वर्ड का मीनिंग रहता है वंडरफुल। रमेश हैज अ ग्रेट हंगर डैश नॉलेज, तो आंसर इज 4, किस चीज के लिए? फॉर नॉलेज। ठीक है, he has better dash the job and relax, इसका आंसर tentatively leave रहेगा। ठीक है, because leave is the base form of the verb that would connect better with better। ठीक है, and let's see, the question was a little skeptical, let's see how the board responds to it, and that's all about the PGT English quick solution। ठीक है, बहुत जल्दी से हमने सॉल्व किया है PGT इंग्लिश सब्जेक्ट एग्जाम को। ये सब ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, सो दैट यू डू नॉट नीड टू हसल। So this was all about the solution to various levels and subjects in this video. So this was all about the solution to the PGT English exam.
ठीक है, जो कि आपका हुआ है। आई होप वी कुड हेल्प यू इन सम और द अदर वे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स।